नमस्कार मित्रों, पिछले हफ्ते सोने चांदी बाजार में नई तेजी देखने को मिली है और सोने चांदी की कीमतें साल की नई ऊंचाई, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। नई ऊंचाई पर भी, नए ऊंचे दाम में भी चौतरफा खरीदारी जारी रही, यानी ऑल राउंड बाइंग देखा गया। नतीजन अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत $3,500 के पार पहुंच गई और सिल्वर की कीमत भी $40 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। तो मित्रों, सोने चांदी में रॉकेट गति से तेजी बढ़ी है। तो हम ये सवाल उठते हैं अब कि भी सोने चांदी में नई तेजी के पीछे कौन सी नई वजह रही है? सोने चांदी की कीमतें और कितनी बढ़ेगी, या सोने चांदी की नई ऊंचाई पर बिकवाली होगी कि नहीं होगी? क्या नवरात्रि और दिवाली के त्योहार आ रहे हैं तो उसके पहले सोने और चांदी की कीमत में गिरावट आएगी या नहीं आएगी? क्या सोने चांदी के निवेशकों को मौजूदा ऊंचे दाम में, हाई प्राइस में मुनाफा लेना चाहिए, बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या उन्हें मौजूदा कीमत पर नई खरीदारी करनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले हम पिछले हफ्ते सोने चांदी के उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। अहमदाबाद सोना चांदी बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 3200 रुपया, यानी 3200 रुपीज बढ़कर 1,06,700 रुपीज का भाव रहा और चांदी का दाम, चांदी का भाव 2500 रुपया, यानी 2,500 रुपीज बढ़कर 1,19,500 रुपीज रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड दिसंबर फ्यूचर हफ्ते की शुरुआत में घटकर $3,396 तक गिर गया था। वहां से जोरदार खरीदी के चलते वह तेजी से बढ़कर, तेजी से उछलकर 3,500 लेवल को पार कर गया और $3,532 की नई हाई बनाई और हफ्ते के अंत में $3,530 पर बंद रहा, जो हफ्ते में $112 की बढ़त दर्शाता है। इसमें 2% से भी ज्यादा की बढ़त देखी गई और महीने में देखे तो गोल्ड फ्यूचर में 4.7% से भी ज्यादा की बढ़त देखी गई। सिल्वर सितंबर फ्यूचर सप्ताह की शुरुआत में गिरकर $38.17 पर आ गया और वहां से नई खरीदारी आने से तेजी से बढ़कर $40.50 पर पहुंच गया, जो ये साल का नया उच्चतम स्तर था, ऑल टाइम हाई लेवल था और सप्ताह के अंत में $40.37 पर बंद हुआ। यह $1.32 की बढ़त दर्शाता है। स्पॉट गोल्ड सप्ताह की शुरुआत में टूटकर $3,351 पर आ गया था। वहां से नई खरीदारी आने से तेजी से उछलकर $3,454 का हाई बनाया और सप्ताह के अंत में $3,448 पर बंद हुआ, जो $76 की बढ़त दर्शाता है। स्पॉट सिल्वर की बात करते हैं तो स्पॉट सिल्वर सप्ताह की शुरुआत में घटकर $38.07 पर आ गई और वहां से बढ़कर $40 की हाई बनाने के बाद सप्ताह के अंत में $39.69 पर बंद हुई। तो ये थे सोने चांदी के उतार चढ़ाव। और अब बात करते हैं कि सोने चांदी में तेजी क्यों आई, उसके पीछे कौन सी वजह रही है। तो मित्रों, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने के आसार वाले बयान दिया था। आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में कहा था। उसके बाद पिछले सप्ताह सोने चांदी में नई तेजी देखने को मिली थी। यह तेजी इस सप्ताह भी जारी रही और हमने अगले वीडियो में भी कहा था कि भी तेजी और आगे बढ़ेगी। पॉवेल ने कहा है
कि अब हम यूएस इकोनॉमी और लेबर मार्केट की मंदी पर વધુ ध्यान केंद्रित करेंगे, ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो उसके चलते सोने चांदी में एक नई आकर्षण रहा, नया खरीदी आई, उसके चलते सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी ज्यादा हुई। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बताया कि यूएस का कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स, जिसमें अस्थिर रूप से फूड और एनर्जी की कीमतें शामिल नहीं है, तो जुलाई तक 12 महीनों में बढ़कर 2.9% हो गया है। यानी बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण फेडरल रिजर्व अब सितंबर में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में फेड रेट में कटौती करने के आसार दिख रहे हैं। उनकी धारणा है, संभावना दिख रही है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकते हैं। अगले हफ्ते 10 सितंबर को पीपीआई डेटा आने वाला है। 11 सितंबर को सीपीआई के आंकड़े जारी किए जाएंगे, जिसके बाद फेडरल रिजर्व की बैठक होगी। तो मित्रों, अमेरिकी रोजगार बाजार में मंदी का दौर जारी रहा है। अगस्त की रोजगार रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई से अब तक 45,000 नॉन फार्म पेरोल नौकरियां जुड़ेगी और बेरोजगारी का जो दर है वो 4.2% स्थिर रहेगा। आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ पॉलिटिकल यानी राजनीति भी फेडरल रिजर्व के कामकाज में दखल दे रही है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी सोने चांदी में नई तेजी को साथ दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा दी गई है, जिससे अविश्वास का माहौल बन गया है। डॉलर कमजोर हो रहा है, जिसके चलते विदेश व्यापार की जो अमेरिका की जो नीति है उसमें एक अविश्वास का माहौल डगमगा गया है, व्यापार नीति। तो उसके चलते सोना जो है, वो गोल्ड है, वो ज्यादा आकर्षक कीमती धातु बन गया और नई ऊंची कीमतों पर उसमें नया बाइंग आ रहा है, नई खरीदारी हो रही है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने आज सुबह ही समाचार आए हैं कि अमेरिकी फेडरल कोर्ट के टैरिफ के मामले में फैसला सुनाया है। ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया है। टैरिफ पर 14 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने 7.4 के बहुमत से 7-4 से बहुमत से यह फैसला सुनाया है। अदालत ने भार देकर कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें इस तरफ की टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अदालत के फैसले आने के बाद ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि टैरिफ लागू रहेंगे। अगर टैरिफ हटा दिए जाते हैं तो वो अमेरिका और अपने देश के लिए वो विनाशकारी होगा। हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। इस खबर ने टैरिफ को लेकर दुनिया भर के देशों में चिंता और अनिश्चितता बढ़ा दी गई है। इसी वजह से शुक्रवार को सोने और चांदी में ऑलराउंड बाइंग देखा गया और कीमतें है वो रॉकेट गति से भारी उछल कर आई थी। मित्रों, अब बात करते हैं कि अगले हफ्ते बाजार कैसा रहेगा। तो सोने चांदी की कीमतों में एक तरफा तेजी देखने को मिली है, इसीलिए अगले हफ्ते सोने चांदी में मुनाफा वसूली आएगी और कीमतें वापस गिर सकती है। टेक्निकली एक रिएक्शन आना बहुत ही जरूरी हो गया है। हालांकि लंबी अवधि के लिए गोल्ड और सिल्वर का जो रुझान है वो तेजी का ही रहेगा। सोने और चांदी में दोनों में नई ऊंची कीमत पर नया बाइंग ये दर्शाता है कि सोने चांदी में अभी लंबी तेजी होने के संभावना है। हालांकि इस कीमतें बहुत ऊंची है, हाई प्राइस है, काफी हाई प्राइस है, इसीलिए मुनाफा वसूली आएगी और यहां से कीमत गिरनी चाहिए। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं निवेशकों की, जिसने गोल्ड सिल्वर में नीचे दाम में इन्वेस्टमेंट किया है। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए मौजूदा कीमतों में? तो निवेशकों को मैं उनको गाइड करूंगा कि निवेशकों को मौजूदा ऊंची कीमत पर मुनाफा बुक करना चाहिए, क्योंकि सोने चांदी में अकल्पनीय कीमतें बढ़ गई है। किसी ने यह अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कीमतें इतनी बढ़ जाएगी। निवेशकों को इसी तेजी का फायदा उठाना चाहिए। अगर आपने निवेश किया है तो आप अभी 50%, 50%
मुनाफा बुक करना चाहिए। टेक्निकली देखा जाए मित्रों तो गोल्ड और सिल्वर स्ट्रॉन्ग बाइंग की स्थिति में है, लेकिन फिलहाल ये अभी ओवरबॉट सिचुएशन में है, इसीलिए रिएक्शन आ सकता है। अभी सोना $3,400 का सपोर्ट लेवल बना चुका है और बन गया है, और आगे वाले दिनों में भी $3,400 का सपोर्ट लेवल रहेगा। और अब अगर आगे वाले दिनों में गोल्ड की कीमतें $3,500 के ऊपर चली जाती है तो गोल्ड में और नई तेजी आएगी। बुलिश ऑपरेटरों का अनुमान है कि गोल्ड आगे वाले दिनों में, आगे वाले महीनों में, दिसंबर तक, ये साल खत्म होगा 2025 का, तो गोल्ड का दाम जो है वो $4,000 का भाव दिखाएगा। हालांकि लालच से नुकसान होता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा लालच नुकसान का कारण बनता है। भारत में नवरात्रि और दिवाली के त्योहार आ रहे हैं, इसलिए इससे पहले सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अगर कीमतें कम नहीं हुई तो सोने चांदी बाजारों में ग्राहकों की कमी रहेगी और ग्राहकी जो रहेगी उसमें भी मंदी रहेगी, क्योंकि ऊंची कीमत पर, हाई प्राइस में गोल्ड और सिल्वर की कीमत तो हाई प्राइस रहेगी तो खरीदार नहीं आएंगे मार्केट में। हालांकि इसी समय ज्वेलरी मार्केट और ज्वेलरी की लेबर मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है। हर कोई सोने चांदी के दाम कम होने का इंतजार कर रहे हैं कि सोने चांदी के दाम घटेंगे तो नया काम हमें मिलेगा, नए ज्वेलरी बनने के लिए हमारे पास आएगी और नए ग्राहकी भी आएगी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में, इसलिए वो सब इंतजार में बैठे हैं। लेकिन अभी तो गोल्ड और सिल्वर के दाम जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने काफी सारा न्यूज एनालिसिस किया, आपको गाइड भी किया है कि भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टेक्निकली भी हमने बताया। इन सभी बातों, आपको ये वीडियो की इंफॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नई जानकारी लेके, नई इंफॉर्मेशन लेके अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू।